आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। मौके से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद और नक्सली साहित्य भी जब्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात, इस मुठभेड़ में नक्सलियों के एक बड़े कमांडर मिलिंद तेल तुंबड़े को भी मार गिराया गया। गुरिल्ला लड़ाई में माहिर मिलिंद कई बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोपी था। आपको यह भी बता दें, इस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। ये सीपीआई माओवादी केंद्रीय समिति का प्रमुख सदस्य भी था। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक मिलिंद तेल तुंबड़े भीमा कोरेगांव मामले में दायर एनआईए की चार्जशीट में भी आरोपी था। ये नक्सल फोर्स के नए रंगरूटों की भर्ती करता था, उन्हें गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करता था। और आइए सीधे आपको रजत वशिष्ठ के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, इसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है? कैसे आखिर इसे अंजाम दिया गया? जी अखिलेश, जो मिलिंद तेल तुंबड़े हैं वो कल जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ उसके आसपास के इलाके में मौजूद है और उसके साथ में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। ऐसी पुख्ता जानकारी पुलिस को मिली थी और उसके बाद में पुलिस, गढ़चिरौली पुलिस का जो C60 दल है उसके कमांडोज ने वहां पर हमला किया और उसके बाद ये पूरा जो एनकाउंटर है वो हुआ है। इसमें 26 नक्सलवादी जो हैं वो मार गिराए गए हैं। मिलिंद तेल तुंबड़े के साथ साथ 10 नक्सलवादियों की पहचान हो गई है, जबकि जो अन्य माफ कीजिए 16 नक्सलवादियों की पहचान कर ली गई है, जबकि 10 नक्सलवादियों की पहचान होना अभी बाकी है। जैसा कि आपने बताया, मिलिंद तेल तुंबड़े पर करीब 50 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही साथ जो अन्य नक्सलवादी मार गिराए गए हैं उन पर भी बड़े इनाम थे। जो कोई जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है उसके तहत करीब 1.5 करोड़ रुपए के इनाम जिन नक्सलियों पे थे उन्हें पुलिस ने इस एनकाउंटर में मार गिराया है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस की, गढ़चिरौली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती इलाकों में जो एक नक्सल मूवमेंट जो चलता था उसको एक बहुत बड़ा धक्का जो है वो पुलिस ने दिया है। इस एनकाउंटर के बाद नक्सलियों की इस इलाके में एक प्रकार से कमर टूट जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जो 26 नक्सली मार गिराए गए हैं उनके शव जो हैं वो गढ़चिरौली जिला मुख्यालय ला लिए गए हैं। अभी जिला अस्पताल में उनकी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है और उसके बाद उनके जो शव हैं जो भी मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले अपने एक और सहयोगी का रुख करना चाहूंगा। सरिता कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सरिता, इसके बारे में कुछ और जानकारी मिली है? मिलिंद के बारे में किस तरीके का ये नक्सली रहा? चूंकि बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए का ये इनामी था। बिल्कुल अखिलेश, देश का जो टॉप नक्सल ऑपरेटिव्स जो थे उनमें से सह्याद्री ये एक उसका पार्टी का नाम है। मिलिंद तेल तुंबड़े ये उन टॉप नक्सलियों में से था और इसीलिए 50 लाख का इनाम महाराष्ट्र सरकार का इस पर था। अगर देखा जाए तो माओवादी संगठनों का जो सर्वोच्च समिति होती है, जो सेंट्रल कमेटी होती है, उसका ये सदस्य माना जाता था। और महाराष्ट्र के एल्गार परिषद में जो शहरी माओवादी है, जो शहरी नक्सल है, उनमें से कई लोग आज गिरफ्तार है। उसमें से एक जो फरार था, जो पुलिस के हाथों नहीं आया था, वो मिलिंद तेल तुंबड़े है। खास करके जो पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर जितनी माओवादी संगठनों का काम है उसे ये देखता था। और सबसे अहम बात यह है कि मिलिंद तेल तुंबड़े के कई और नाम थे, लेकिन उसका जो खास काम था वो जंगल और अर्बन नक्सल दोनों का एक कोऑर्डिनेशन वो देखता था। साथ ही में गए कुछ सालों से एक एनएमसी गुरिल्ला जोन तैयार हुआ था। एनएमसी गुरिल्ला जोन का मतलब है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक विशेष गुरिल्ला जोन। और इसकी पूरी संकल्पना, इसे विकसित करने के पीछे तुंबड़े थे। मिलिंद तुंबड़े की पत्नी अंजना सोनटक के ये भी माओवादी संगठनों से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, और ऐसे में अब जबकि ये कार्रवाई की गई है, बहुत बड़ी कामयाबी है। जाहिर तौर पर गुरिल्ला युद्ध का ये माहिर था नक्सली कमांडर। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।